हेलो दोस्तों, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे देहरादून में भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर भी डाकरा बहुत अच्छे से सजा हुआ है। तो हूँ कि यहाँ कैसे मनाया जा रहा है, तो चलते हैं मेरे साथ। चलते हैं। पीहू भी तैयार हो चुकी है। फिलहाल अभी हम दोनों ही जाने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंचे अपने दुर्गा मंदिर, जो कि हमारे घर से बहुत ही पास है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है। और यहाँ हमारे छोटे गोपाल, हमारे कृष्ण जी, जिनके लिए बहुत भीड़ लगी है और उन्हें झुलाने के लिए सबके सब खड़े हैं बाहर। तो मैंने भी कान्हा जी को झुलाया। उसके बाद मैं दुर्गा माता के पास मिली उनसे। और यहाँ का जो डेकोरेशन है बहुत ही अच्छा। रास्ते में हमें दो कान्हा जी भी मिल गए। और ये है मटका फोड़, यही दुर्गा मंदिर में होता है। इसके बाद हम यहाँ से गए अपने डाकरा बाज़ार, जो कि बहुत ही अच्छे से सजा रखा था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हर साल ही यहाँ सजाया जाता है। और यहाँ पर कृष्ण जी के लिए भी एक स्टेज बनाया होता है, जहाँ की वहाँ पे उनका नृत्य होता है। कृष्ण जी राधा जी बन के वो नृत्य भी करते हैं। ये है हमारी कृष्ण जी के पिताजी, जो बड़े ही प्यार से बहुत अच्छी तरीके से गाना डांस कर रहे थे। गाना चल रहा था, बट इसमें मुझे अभी म्यूट करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने डांस किया था और सब देख रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था, मानो हाँ ऐसा होना ही चाहिए। आगे हम बढ़े और यहाँ है हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी का। ये हमारे सामने है शिव जी की मूर्ति। आप डाकरा में कहोगे शिव जी की मूर्ति कहाँ है, तो आपको डायरेक्शन बता देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन कर रखा था। यही देखने की जगह है अगर आपको देखना है डाकरा में जन्माष्टमी में तो। और अब हम यहाँ गए सत्यनारायण मंदिर की तरफ, जहाँ की हमारी झांकी बन रखी थी। और इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर गुफा भी बना रखा था, मैं क्या बताऊँ। पर इतनी भीड़ तब नहीं थी जब हम गए थे। जब हम लाइन में लगे तो हमारे पीछे फिर बहुत सारी लाइन लग चुकी थी। थैंक गॉड कि हम जल्दी आ गए थे, वरना हम कितने लेट हो जाते। तो ये लाइन है हमारे आगे, थोड़ी ही देर में हम भी जाने वाले हैं। बाहर हमने स्लीपर खोल दिया था और हमारे सामने प्रवेश द्वार है। इसके अंदर हम जैसे ही घुसे, मैं तो स्ट्रेंज हो गई कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेशन कर रखा था। वाह, ये देखो जरा कितने अच्छे से, मतलब कितना उनका टाइम भी लगा होगा इसमें। बर्फ़ के सिले वगैरह नीचे लगे थे और अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा, एक एक्साइटमेंट ना, एडवेंचर की तरह। और इस तरीके से गुफा बना रखा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मस्त, मतलब कि। और हम जैसे जैसे आगे बढ़े थे, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मतलब ऐसे देखकर कि वाह क्या बनाया। और मेहनत भी सच में बताऊँ तो बहुत लगी है। और ऐसे ही ये हर साल करते हैं कुछ ना कुछ। इस बार सत्यनारायण मंदिर में रखा है ये गुफा। और यहाँ से फिर वो क्या नज़ारा था, क्या बताए कि जैसे कि बर्थडे होता है ना, तो रियल में वैसे उस लोगों का जैसे बर्थडे मनाया जाता है उससे भी अच्छा बर्थडे कृष्ण जी का मनाया गया है। इतना अच्छा डेकोरेशन यहाँ पर हर साल होता है, यही साल नहीं हर साल होता है। और देखकर मन बहुत खुश हो जाता, मतलब अगर आप यहाँ आओगे तो मतलब आपकी जो टेंशन है बाहर चली जाएगी। तो देखकर देखो, मैं तो खुश लगी रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी, बस मेरे माइंड में सिर्फ वही था अभी जब मैं वहाँ गई तो, कि वहाँ का डेकोरेशन, वहाँ पर जो सजा रखे थे राधा रानी जी को भी, कान्हा जी के लिए भी लाइन लगी थी। और मेरा भी नंबर आने वाला था, तो ये मेरा नंबर आ चुका है। हमने भी कान्हा जी को फटाफट झुलाया, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी लाइन थी। पंडित जी ने मुझे जल्दी जाने को कह दिया फिर। तो इसी तरह से मैंने प्रणाम किया और मैं आगे बढ़ी, जहाँ हमें मिले हमारे बड़े श्री कृष्ण जी, राधे और श्री कृष्ण जी। तो इस पर राधे राधे। तो अब दोस्तों, पंडित जी ने टीका लगा दिया और मुझे आगे बढ़ना था प्रसाद लेने के लिए। और पंडित जी ने मुझे प्रसाद तो दिया, ये हमारे भोलेनाथ जी, पंडित जी ने मुझे फिर प्रसाद दिया। जानते हो प्रसाद में मुझे क्या मिला? प्रसाद में मुझे मिला है कृष्ण जी का फेवरेट माखन। और पंडित जी ने भी कहा कि आप बहुत किस्मत वाली हो, आपको कान्हा जी का प्रसाद मिला है। और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे माखन मिला है फेवरेट, जो कृष्ण जी का
अब हम दूसरी गुफा से वापस जा रहे थे, पर वापस इतनी जल्दी पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि बीच में भी उन्होंने इतना अच्छा बनाया था, मैं क्या बताऊं। ये टपकेश्वर मंदिर जी का एक दृश्य यहाँ पर रखा है, जिसमें कि शिवलिंग है, ऊपर से पानी टपक रहा है, और इतना नेचुरल, इतना अच्छा। धन्य है जिन्होंने बनाया, सच में जय भोलेनाथ। मतलब मन इतना खुश हो गया, एक पवित्र, इतना अच्छा फील हो रहा था देखकर कि अरे मतलब रियल ही था, क्योंकि वो पेड़ भी रियल था, गुफा भी ऐसा इतना अच्छा उसी तरह से बना रखा था जैसे टपकेश्वर मंदिर में है, और कितना अच्छा वहाँ फील हो रहा था एक। तो बहुत ही अच्छा लगा। देखो वहाँ सबने धागे भी बांधे, और देखो पूजा भी किया है, दिया भी जलाया है, बहुत अच्छा। इसकी दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता था, तो फिर मन तो नहीं कर रहा था, पर क्या करें, महादेव को प्रणाम किया हमने, फिर हम अपने रास्ते चलते गए। बहुत ही अच्छा लगा, और थैंक गॉड कि हम जल्दी आ गए और हमें ये आराम से देखने को मिल गया। ये देखिए बर्फ़ की सिल्ली भी, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी वेट कर रही थी, वो भी मुंह बनाकर, और जब हम बाहर निकले तो देखा इतनी लंबी लाइन हो। और जाते जाते फिर राधा जी और कृष्ण जी का एक नृत्य यहाँ पर भी प्रस्तुत हो रहा था, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। देखो बारिश में भी सब खड़े हैं, दिख रहा होगा आपको बारिश ना, कि बारिश में भी सब खड़े हैं और सब वीडियो भी बना रहे हैं और मज़े से खड़े थे। और हमें जाना था घर, क्योंकि मन तो नहीं था, पर क्या करें, अब बारिश में हम घूम भी नहीं सकते थे ना, हमारे पास छाता था। तो फिर भी हम एक जगह रुके, और वहाँ रुककर हमने एक चिप्स का पैकेट लिया, एंजॉय किया 5 मिनट। उसके बाद हम वहाँ से फटाफट घर के लिए भाग गए।